हर से बोलिए धन गुरु नानक। पिता चाहे अंबानी हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, बच्चे को 10 लाख नहीं दे देगा खर्च करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है इसकी कैपेसिटी नहीं है, 100 देगा, 200 देगा, 200 रुपए दे देगा। बच्चे को कोई लाख रुपए नहीं खर्च करने के लिए दे देता। हम बच्चे हैं, हम मांग रहे हैं करोड़ की चीज, क्यों देगा वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी लायक ही नहीं है हमारी, जो लायक है उसे मिल जाता है, उसे मांगना भी नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाल्टी आएगी तो बाल्टी भरी जाएगी, कटोरी आएगी कटोरी भरी जाएगी, जैसा पात्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पात्र बनाने का तरीका है, पात्र बनाना चाहते हो बड़ा तो तरीका बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, अगर ये तरीका अपना लिया तो जो चाहे मांग लो, दुनियावी चीज सब मिल जाएगा। पाशा कहते जो मांग मैं तुझे देता हूं। अपना बर्तन तो बड़ा कर ले, और बर्तन बड़ा करने का तरीका है ये। श्रवण कीजिए। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम देना, सो ऐसा ध्याय मेरे जीने, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, तू चाहते तेरी हर इच्छा पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो तू चाहता है, दुनियावी भी परमात्मा की भी। एक काम कर ले, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वैसे काम देना, काम देन जिसके बस में है मालिक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सो ऐसा हर ध्याई है, क्यों नहीं जपता नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई अमीर आदमी उसका नित्यनेम भी उतना ज्यादा हो, अगर गुरु ने 1 से 2 दुकान कर दिया, नित्यनेम बढ़ा दो, 3 कर दिया बढ़ा दो, क्योंकि पतंग जितनी ऊंची जाएगी पीछे डोर उतनी लंबी चाहिए। अगर डोर छोटी पड़ गई पतंग हाथ से छूट जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितना ज्यादा गुरु ने कृपा किया उतना नित्यनेम बढ़ाओ तो वो कृपा टिकी रहेगी, और जितना नित्यनेम बढ़ाते जाओगे कृपा उतनी बढ़ती जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अमीर आदमी खड़ा है, दास ने पहले भी एक बात बताई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे 2 शख्सियतों से मिल चुका हूँ इंडिया की बड़े, जिनके नाम आते हैं, जिन्हें जैसे अंबानी वैसे वो 4-5 ही लोग हैं। उनके बंगले में गया, उन्होंने बुलाया, वहां गया तो क्या देखा, मैं हैरान हो गया। फिर मुझे बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ गए। सच में ऐसा है, हर चीज नाम के आश्रय खड़ी है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और हमको लगता होगा कि वो क्या नाम जपते होंगे और क्या उनके पास समय होगा। नहीं, खुद लंदन में बैठे हैं। जब मैं घर में गया तो फोन पे बात कर रहे हैं, उनके नौकर चाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, और नौकरों से कह रही है अच्छे से सेवा करना है इनकी। तो मैंने फोन पे नौकर पूछे, तो बाबा जी के कमरे ले गए, वहां पे श्री गुरु गोविंद साहब जी का प्रकाश है। मैंने जब माथा टेका तो वहां कैमरे लगे हुए हैं बड़े बड़े। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ये जहां भी होते हैं, बिजनेस के टूर में इन्हें आना जाता रहता है, कहीं भी हो। हमें फिक्स है कि अमृत वेले यहाँ पे पूरे 5 बाणी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ जोर से बोल के करना है, और ये वहां बैठ के सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहां से भी गलती होती है बताते हैं कि यहाँ पे तुमने गलती किया था, एक एक अक्षर सुनते हैं। ऐसा नहीं कि लगा के सो गए या उन्हें काम पे लगा दिया। पार्टी सिंह पाठ कर रहे हैं बाबा जी के कमरे में बैठ के, अमृत वेले 2:15 2:30 बजे, वो जहां भी होते हैं दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में, बैठकर पाठ सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालते हैं और कहते ये तो कुछ भी नहीं, इनके माता जी तो नीचे कमरा दिखाया, बस दिन रात सुखमनी साहब जी का पाठ ही करते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज नाम के आश्रय पे खड़े। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, नाम के आश्रय है, जपा है नाम। कोई कहे अपनी मेहनत से हूं, तो रोड पर मजदूर मेहनत करते हैं, क्या मिलता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत जरूरी है, मेहनत पे ही नजर होती है, पर पीछे खड़ा होता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम के आश्रय पे सृष्टि खड़ी है, नाम के आश्रय पे औहदे कैसे नहीं मिलेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गरीब है, गरीबी का सताया हुआ है, करके देख लो, दास कहता है। दास ने कितनी बार ये बात कही, कितनी घटना याद आ गई, कितनी सारी। क्या कहा था बाबा ईश्वर सिंह जी ने? 40 माला मूल मंत्र का नेम कर लो। कोई कीर्तन सुनता नहीं था, प्रोग्राम नहीं मिलता था। भाई सुरजन सिंह जी रागी
नेम करना शुरू किया 40 माला मूल मंत्र अमृत वेले का। लाइन लग गई प्रोग्रामों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेठ ने गाड़ी दे दी कि गाड़ी ले जाओ हमारी, आप पैदल आए हो, आपके पास तो टांगे के पैसे भी नहीं, गाड़ी ले जाओ। शॉर्ट में बता रहा दास। पहली बार कीर्तन दीवान मिला, वहां कीर्तन किया तो वो सेठ गुरु आके बैठ गया ना हृदय में, मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ कहने लगा मेरी गाड़ी ले जाओ। कहने लगे हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। तो कहने लगे ड्राइवर भी ले जाओ, उसकी तनख्वाह। कहते तनख्वाह कौन देगा? कहने हम दे देंगे। कहते ये तो हाथी दरवाजे में बांधने वाली बात हो गई, पेट्रोल कौन डलवाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास इतने पैसे नहीं। कहने लगे कि कुछ लिख के दिया कि फलाने पेट्रोल पंप से जाके रोज भरवा लिया करो, पैसे मैं भर दिया करूंगा, ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे कोई 1 रुपए की बात नहीं पूछता था उस जमाने में। गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, उसकी तनख्वाह भी वो देंगे, पेट्रोल के पैसे भी वो दे रहे हैं, ये क्या है? बाबा ईश्वर सिंह जी ने दे दिया नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन पहले भी करते थे, कोई सुनता नहीं था। अब करते तो हरमंदिर साहब की परिक्रमा भरी होती है। क्यों? पीछे खड़ा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेहनत के साथ कहीं नाम शामिल हो जाए, चमत्कार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी में इच्छाओं को पूर्ण करने का मार्ग आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के प्रति भक्ति में बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक संतोष, सत्संग और प्रभु प्रेम से भी जुड़ी होती है। कुछ प्रमुख बिंदुओं जो गुरबाणी में इच्छाओं की पूर्ति के लिए बताए गए हैं। पहला, समर्पण और संतोष। गुरबाणी में यह कहा गया है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और संतोष के साथ जीते हैं, तब हमें वह सब मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो कुछ चाहे सोई सोई पावे। दूसरा, नाम सिमरन। गुरबाणी में बताया गया कि सच्चे हृदय से नाम सिमरन करने से मन की इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं, तब हमारी अंदर की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में केंद्रित होती है और हमारा ध्यान बाहरी इच्छाओं से हटकर आत्मा के परम उद्देश्य पर लगता है। तीसरा, सत्संग और सेवा। दूसरों की सेवा और संगत में रहना भी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। सेवा करने से हम अपने अहंकार और इच्छाओं को कम कर पाते हैं, जिससे हमें मन की शांति और आंतरिक संतोष मिलता है। चौथा, निष्काम भाव। गुरबाणी में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया है, जिसका अर्थ है बिना फल की इच्छा के कार्य करना। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं अपने आप पूरी होती हैं, क्योंकि हम अपने कर्म को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इसीलिए गुरबाणी के अनुसार इच्छाओं को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम बनाए रखें, सच्चे मन से उनकी भक्ति करें, आंतरिक शांति प्राप्त करें। इस अवस्था में पहुंचने पर बाहरी इच्छाओं की पूर्ति की आवश्यकता भी कम हो जाती है। एक और सच्ची कथा गुरु नानक देव जी और एक निर्धन व्यापारी मलिक भागो के बारे में है, जो यह सिखाती है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई सेवा से इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य के साथ देश के कई स्थानों की यात्रा करते थे और लोगों को ईश्वर का सच्चा मार्ग दिखाते थे। एक बार वे सैयदपुर, अब पाकिस्तान में, एमनाबाद में पहुंचे। वहां 2 व्यक्ति रहते थे। एक थे भाई लालो, जो एक साधारण बढ़ई और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, और दूसरे थे मलिक भागो, जो एक धनी व्यापारी और कर वसूली करने वाला अधिकारी था, परंतु वह अन्याय और भ्रष्टाचार से अपना धन कमाता था। गुरु नानक देव जी को जब सैयदपुर में ठहरने का स्थान ढूंढना था, तो उन्होंने भाई लालो के साधारण घर में रुकने का फैसला किया, जबकि मलिक भागो के पास बड़े आलीशान आवास थे। भाई लालो ने गुरु नानक देव जी की पूरी श्रद्धा से सेवा की और हर दिन मेहनत से कमाई की रोटी गुरु जी को अर्पण की।
गुरु नानक देव जी ने भी उसकी भक्ति और सच्ची सेवा को स्वीकार किया और प्रसन्नता से भोजन ग्रहण किया। जब मलिक भागो को पता चला कि गुरुजी एक गरीब आदमी के घर ठहरे हैं और उसका साधारण भोजन कर रहे हैं, तो उसने गुरुजी को अपने घर पर आमंत्रित किया। मलिक भागो ने अपने घर पर बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें हर तरह के स्वादिष्ट भोजन थे। उसने गुरुजी से आग्रह किया कि वे उसके घर भोजन करें, लेकिन गुरु नानक देव जी ने मना कर दिया। मलिक भागो ने गुरुजी से कहा, आप एक साधारण बढ़ई के घर भोजन कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर क्यों नहीं? गुरु नानक देव जी ने मलिक भागो को एक अनोखा उत्तर दिया। उन्होंने एक हाथ में भाई लालो की साधारण रोटी और दूसरे हाथ में मलिक भागो का भोजन लेकर दबाया। लोगों ने देखा कि भाई लालो की रोटी से दूध टपकने लगा, जबकि मलिक भागो के भोजन से खून। गुरुजी ने समझाया, लालो की रोटी सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई है, जो दूध की तरह पवित्र है, जबकि तुम्हारा भोजन अन्याय और शोषण से कमाया गया है, इसीलिए यह रक्त की तरह है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम ईमानदारी और सच्चे मन से मेहनत करते हैं, भले ही साधारण जीवन जीते हैं, तो हमारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती हैं। भाई लालो ने गुरुजी के प्रति अपनी सेवा, प्रेम और सच्चाई से गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए सच्चे हृदय से भक्ति और निष्काम सेवा ही आवश्यक है, न कि बाहरी दिखावे या धन का प्रदर्शन। बात पर जोर दिया गया है कि सभी इच्छाओं की पूर्ति परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। जब हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखते हैं, तो हमारी इच्छाएं उसी हिसाब से पूरी होती हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। गुरुवाणी में इच्छाओं को संतुलित करने और संतोष बनाए रखने की शिक्षा भी दी गई है। जीवन में संतोष का महत्व समझने पर अनावश्यक इच्छाओं का बोझ कम हो जाता है। जैसे कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, संतोष हीरा संतोष रतन। इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका सेवा और सिमरन है। सेवा से मन को शांति मिलती है और सिमरन से हम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, नानक नाम बिना सुख नाही, नानक नाम बिना सुख नाही। अहंकार या मैं के भाव को छोड़ने से इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग आसान हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर की कृपा से होती है, और जब हम अपने प्रयासों को अहंकार से मुक्त कर देते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में स्वतः कृपा करते हैं। गुरबाणी हमें अपनी इच्छाओं के पीछे की मंशा को शुद्ध करने का मार्ग भी दिखाती है। यदि इच्छाएं दूसरों की भलाई या ईश्वर की सेवा के लिए है, तो उनके पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, हर हर नाम की बड़ी वडियाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।